एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका रुक्मणी ये प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपका 2008 से लेकर के 2024 तक यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन है और आपका टोटल इसमें 21 सेट है। तो इसके पहले आपका 15 तक के सेट पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे आपका 16 नंबर सेट देखेंगे, जो आपका 24/4/2022 का आपका हल प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं आपका आज का क्लास। यहाँ पे बिहार पुलिस और निरीक्षक मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका 24/4/2022 का है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी आपका चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा अपवर्तन। आगे 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 2 का तो आपका सही आंसर ये बी नंबर हो जाएगा, बुल्गारिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ए नंबर हो जाएगा, भागीरथी एवं आपका भेलगंगा। आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता आपका किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर घटती हैं। आपका अधातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि कूट भाषा में ब्रांच को यहाँ पे पर लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा। आगे 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा आपका 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया, तो कितने घन ऐसे हैं जिनको 2 सतहें रंगीन हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा 36। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा, कृष्ण राज आपका तृतीय। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 का यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र आपका SiO2 है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस सूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा, चौथी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 24। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, 1919 में। आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड आपका हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा, 1971 में। बांग्लादेश के संस्थापक आपका शेख आपका मुजीब उर रहमान है। आगे यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है
कि किस में चांदी नहीं है, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर जर्मन सिल्वर आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका एमाइलेज। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 16 नंबर यहाँ पे कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा आपका ₹20 बचाए, छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे 80। आगे 17 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा विधा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है आपका, यहाँ पे इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका पेराम्बूर में स्थित है। यह आपका 2 अक्टूबर 1955 में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका इंटीग्रल कोच कारखाना का उद्घाटन किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मंत्री पद धारण किए बिना सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि आपका क्लोराइजिनॉल तथा आपका टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। आपका क्लोरोजाइलिनॉल तथा आपका टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा रोगाणुरोधक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर आपका कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो उसकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला यहाँ पे बैक्टीरिया है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध को दही में आपका स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पदार्थ आपका खाद्य पादप है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर सुनहरा धान। आगे 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर पुत्र वधु। आगे 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे मंदक। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका मुंबई CST। आपका ये वर्तमान भारत में 18 रेलवे जोन है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 28 का, तो आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा एनीमिया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका स्कॉर्बिक रोग होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती हैं।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा भारत। आपका भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, आपका अफ्रीका और आपका एशिया से होकर 13 आपका यहाँ पे देशों से आपका गुजरती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपका 30 नंबर तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर सतलज। भाखड़ा नागल बांध 1955 से 1963 के मध्य बनकर तैयार हुआ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 31 नंबर आपका कि जोग जलप्रपात स्थित है। आपका यहाँ पे जोग जलप्रपात स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात आपका गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ आरा द्वारा लिखित आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर आपका यहाँ पे मुनीस अल अरवा। आपका मुनीस अल अरवा का अर्थ है आत्मा का विश्वास। जारा यहाँ पे जहाँ आरा शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री थी। आगे यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा फरवरी 1922। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि आपका नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर अरुणाचल प्रदेश में। आगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किसका अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर आपका HF। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 36 नंबर यहाँ पे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर आपका सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन आपका अधिनियम 1971 में किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर अमरकंटक। आगे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक माप यहाँ पे मापा गया तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा 4.04%। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे पुंगा घाटी स्थित है। पुंगा घाटी स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर लद्दाख में। आगे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा महाजनपद 6ठी या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा महाजनपद 6ठी या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के यहाँ पे मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका मगध। उस समय 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में आपका अमला अधिकारी होता था। बंगाल में अमला अधिकारी होता था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 41 का यहाँ पे आपका सही आंसर तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा आपका जमींदार। आगे 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा भैंस की। भैंस का आपका क्या है मुर्रा नस्ल यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 3। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं
44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का यहाँ पे भूमि का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा आपका जरीबा। जरीबा आपका भूभाग का यंत्र है और गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के शासनकाल में विकसित किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैन धर्म का 23वां तीर्थक कौन था। जैन धर्म का 23वां तीर्थक कौन था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका पार्श्वनाथ। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका पार्श्वनाथ। यहाँ पे जैन धर्म के 23वां तीर्थक काशी के दार्शनिक शासक आपका अश्वसेन के पुत्र थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी। सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 1960। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 47 नंबर, आपका अलंकलेश्वर स्थित है। आपका अंकलेश्वर स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा गुजरात में। यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि अवध राज्य का अंतिम शासक था। अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर वजीद अली। आपका वजीद अली शाह को 1856 में कुषाण के आधार पर हटा दिया गया और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं का यु वेग गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। तो यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएंगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर। आगे 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भिलाई दुर्गापुर एवं आपका राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा द्वितीय। भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 में किया गया, जहाँ से 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर जिंक। किसी धातु की सतह पर यहाँ पे प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आपका हर्ट्ज ने किया था। आगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में रहेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर दक्षिण। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 53 नंबर। यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बिंदुओं के यहाँ पे आपका मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब वो चित्र को यहाँ पे घनाकार में लपेटा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 53 का यहाँ पे, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि आपका सौर समीकरणों का ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। सौर समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर असम। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा वुल्लर झील। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटें हासिल हो। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों हासिल हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा 1/10। लोकसभा आपका संसद का प्रथम या निम्न सदन है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक यहाँ पे तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड के क्षैतिज रूप से यहाँ पे काटते हैं तो तने के कटे स्थान से यहाँ पे विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है, यह इस कारण होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर। आगे 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग का था। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग का था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर यहाँ पे सैन्य। आगे यहाँ पे 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक यहाँ पे आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक यहाँ पे आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। आगे 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपाद की तरह एक यहाँ पे वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा सहभोजिता। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में आपका जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर निषाद। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किसे आपका डेबसा पास स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर आपका पार्थेनियम। परागण से होने वाले आपका फीवर को हे फीवर भी कहते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी आपका जाइलम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका चालनी नलिका। आगे 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर पश्चिमी घाट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका स्वेथलिंग का किस खेल से संबंधित है। स्वेथलिंग का किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर टेबल टेनिस। आगे 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि आपका हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका 1950-52 यहाँ पे आपका बीबी लाल को 1921 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और बीबी लाल ने अयोध्या मंदिर का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण दिए थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आपका किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की यहाँ पे मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे,
तो ये बी नंबर हो जाएगा अवतल लेंस। आपका मायोपिया लेंस में वक्रता त्रिज्याएं फोकस दूरी कम हो जाती हैं। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है, तो वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि पर्रा में वह जमीन पर बैठा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ये आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, कि कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 74 का यहाँ पे, तो सी नंबर आपका सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल में मूर्तियाँ, श्रमिक भवन, नगर आदि प्राप्त हुआ था। आगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका कॉमेट। कॉमेट का शिखर भारत चीन सीमा पर है। अब कॉमेट पर्वत शिखर की ऊंचाई 7756 मीटर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में आपका केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस आपका उपनगर की स्थापना की? कृष्णदेवराय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर आपका नगलपुरम। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती हैं परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, यह गैस है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर CO2। आगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। आगे 80 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम उसके समान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके किसके समान है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द आपका सेरीकल्चर संबंधित है। शब्द आपका सेरीकल्चर संबंधित है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर रेशम से। 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे आपका हानिकारक जलीय खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा देश आपका सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर ईरान। सार्क के संस्थापक सदस्य 7 था। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में आपका चाहर आपका तस्लीम और आपका जमीन बोस लागू किया गया? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में आपका चाहर तस्लीम और आपका जमीन बोस लागू किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा पाली। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखी गई। हीनयान संप्रदाय ने पाली भाषा में ही लेखन कार्य किया। आगे यहाँ पे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि आपका अनुचुंबक तत्व पदार्थ, आपका अनुचुंबक तत्व पदार्थ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। चुंबक की ओर आपका छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
पे क्वेश्चन है कि किस आपका मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका संकीसा स्तंभ। संकीसा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 90 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक आपका साइलेंट स्प्रिंग्स के लेखक कौन है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में आपका सहायक पुस्तक साइलेंट यहाँ पे स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर। 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। आगे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तिलैया बांध नदी पर निर्मित है, तिलैया बांध नदी पर निर्मित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर आपका बराकर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 आपका 48 ईस्वी में किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका 1813 में चार्टर एक्ट आपका। आगे क्वेश्चन 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या श्रेणी में आपका अगला पद क्या आना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका कोडरमा के लिए यहाँ के खनन के लिए जाना जाता है, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका अपभ्रंश। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपका। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 96 का आपका, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन आपका प्रत्यवर्ती धारा के लिए सही नहीं है, निम्न में से कौन से आपका प्रत्यवर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर इसका परिणाम समान रहता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। आगे यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर कि आपका रेगुर मिटिया इस नाम से भी जानी जाती है, रेगुर मिटिया इस नाम से भी जानी जाती हैं। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी आपका लावा मैग्मा निर्मित मिट्टी है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं आपका मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।